संघर्षों की बदौलत। और मुझे तजुर्बा था इस बात का कि लोग खड़े होंगे विभिन्न झंडों से, विभिन्न डंडों से, विभिन्न संगठनों से, और देश के 550 किसान संगठन इकट्ठे हुए। शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आपका टीकरी बॉर्डर और आपका सारे बॉर्डरों पर लोग इकट्ठे हुए। 750 कुर्बानियां हुई। इससे भयंकर ठंड, हम तो एक पार्क में बैठे, पीछे आसमान ना लगा, सीधी हवा भी आज कम चल रही। इससे भयंकर ठंड में सारे पड़ाव में पड़े रहते थे लोग, हजारों हजार लोग। 13 महीने के बाद मोदी जी को समझ में आया, जब उनकी पर्सनल बेइज्जती होनी शुरू हो गई। देश भर में, दुनिया भर में आवाज उठनी शुरू हो गई कि मोदी नाम का आदमी है वो किसान विरोधी है, किसानों की जल जंगल जमीन छीनना चाहता है। छत्तीसगढ़ में राज कांग्रेस का था। सारे सर्वे कह रहे थे कांग्रेस का राज आएगा, राज खत्म हो गया। विधानसभा के चुनाव में वहां बीजेपी आ गई। बीजेपी ने शपथ नहीं ली, पूरे मंत्रिमंडल नहीं बने, उससे पहले 50,000 हेक्टेयर जमीन से जंगल साफ कर दिया। अदानी ने कोयले पर कब्जा कर लिया। किसी अखबार की हिम्मत नहीं हुई, किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई जंगल कटता हुआ दिखाने की। भास्कर अखबार ने लिखा कि आर्यों की तेज आवाज से डर करके हाथियों की चित्कार गांव में गूंजी। हेडिंग ये बनाई छत्तीसगढ़ के भास्कर ने। उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि अदानी ने 50,000 हेक्टेयर जमीन को साफ कर दिया। लेकिन फिर भी धन्यवाद भास्कर का, उसने जानकारी तो दी। राजस्थान में सरकार नहीं बनी थी, पूरी मंत्रिमंडल नहीं बना। ऊर्जा मंत्री का तो 4 दिन पहले घोषणा हुई, लेकिन अदानी के 5 पावर प्लांट सौर ऊर्जा के जो पिछले 18 से 23 तक बंद थे, वसुंधरा एमओयू करके गई थी। अदानी ने इंतजार नहीं करा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पावर मिनिस्टर कौन बनेगा, 500 पर काम शुरू कर दिया। कह रहे कि आज भी और भगत सिंह चाहिए। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तनु फिर आना पाऊंगा कि नौकर लाग रहे तेरे बाप के दूसरे कोई हुआ है। भैया तुम तो मजे मारो, चैट करो और सारे दिन फिल्म देखो, मूवी चलाओ, व्हाट्सएप पर टिकटॉक करो, और भगत सिंह फिर आगे फिर फांसी चढ़ जाए। मूर्ख समझ रखा आपने भगत सिंह को। हमें करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे हिस्से की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं लड़ने देगा। मुझे याद है हमारे कामरेड सोपत सिंह हुआ करते थे, कामरेड हेतराम बेनीवाल तो आज भी जिंदा है। सन 2002 का किसान आंदोलन था, भाखड़ा बेल्ट में पानी की कमी थी, किसान इकट्ठे हो गए। सोपत सिंह एक मार्मिक अपील करते थे, कहते थे किसान की बात अगर किसान का बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम ऐसे भाई के जिला अध्यक्ष थे उस समय हनुमानगढ़। हमारे बात समझ में आई कि मेरे खेत की बात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं LLB तक पढ़ लिया था दोस्तों, मुझे समझ में आई मुझे मेरे खेत की बात करनी चाहिए, मुझे मेरे किसान की बात करनी चाहिए। मैंने जिंदगी के 23 साल लगाए किसान की बात करते हुए। जब मैं चुनाव हार करके बाहर निकला तो मुझे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हो। मैं क्या 1000 वोटों गला रहे और क्या महसूस करूँ, गड़ा ही वोट आए, लाख आए जब। लेकिन 1600 करोड़ रुपए बीमा, 5 साल किसी अफसर की हिम्मत नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुर्की का नोटिस निकाल दे। मैं कल डोभी गांव में गया था धन्यवाद के लिए। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि बैंक ने आकर के किसी किसान की जमीन पर कुर्की का नोटिस लगा दिया, बोर्ड लगा के लोहे का। कर्णपुर में जमीन जब कल रिजल्ट आया है, मैं जमीन एक किसान की 25 बीघा जमीन 40 लाख रुपए में ऑनलाइन नीलाम हो गई। 4 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है। अब ये सारा ऑनलाइन वाला फंडा भी जोरदार है। पहले क्या होता था, 2018 से पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कुर्की के नोटिस के खिलाफ जब किसान आकर के मुझे कहता
हमारे किसान सभा के लोग जाते और हम एसडीएम के दफ्तर के आगे छाती तान के खड़ा हो जाते, टीआरए के दफ्तर के आगे छाती तान के खड़ा हो जाते, कहते बताओ कौन आएगा कि बोली देने के लिए। अब तो सर फोन पर बोली देते, फोन पर जमीन उड़ा लेंगे। हमें लड़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत मजबूती के साथ सारे लोगों को। और ये लड़ाई सांझी लड़ाई, और हमें हमारे लोगों को विधानसभाओं में भेजना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात हो सकती है अगर कोई इस मंच से, लड़ाई के मंच से कोई आदमी ये कहे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, या तो वो धूर्त है या फिर वो बेवकूफ है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में मोदी और आरएसएस के लोग नहीं जाते तो हमारे खिलाफ कानून नहीं बनते। तो लोकसभा में चले गए, अब वो निकलने बहुत मुश्किल है।